क्या साथ रहते हैं? हाँ, मिस्टर ओलिवा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, वो भी जेल के अंदर। तो वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और अकेले नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जेल में लोग सजा काटने आते हैं, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी उसे पछतावा कैसे होगा? ये सजा काटना, पछताना, ये सब हमारे लिए है। उन्हें तो इन चीजों का मतलब भी नहीं पता। वो दिखती कैसी है? हमें नहीं पता। उनकी गर्लफ्रेंड को आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर कैसे पता कि वो यहाँ है? हम न जाने कितने सालों से उसके बारे में सुनते ही आ रहे हैं, पर अभी एहसास हुआ कि सिर्फ ओलिवा के मुंह से उसके बारे में सुना है। जिस तरह ओलिवा उसकी तारीफ कर रहा था, वो सच में बड़ी सुंदर होगी। वैसे देखा जाए तो उसकी सुंदरता के बारे में भी हमने सिर्फ ओलिवा से ही सुना है। उसकी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं? मारिया, जानती हो मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। तुम्हारी तारीफ के लिए इस दुनिया में कोई शब्द ही नहीं बना। प्यार करने वाले एक दूसरे को लव यू कहते हैं। लोगों के लिए ये 3 शब्द प्यार जताने के लिए काफी होंगे, पर मेरे लिए नहीं। चलो ऐसे शब्द ढूंढ भी लूं जिससे मैं अपना प्यार जाहिर कर सकूं, पर उन जज्बातों को कैसे बयां करूं जो मेरा दिल, मेरा पूरा शरीर, यहाँ तक कि मेरी रूह तक महसूस करती है। मैं दुनिया की तरह आई लव यू कहकर अपने प्यार का इजहार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं आ तो रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। मेरे जज्बात प्यार से ज्यादा है। मारिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ जाने मन। मुझे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसके ख्यालों में है। गर्लफ्रेंड के बहाने वो सबको दिखा रहा है कि उसकी जिंदगी कितनी आजाद है, ताकि अनचेंड की इमेज वो हमेशा बरकरार रख सके। सच कहूं तो हम सब भी यही सोचते थे कि वो झूठ बोल रहा है, पर अगर उसे भनक भी लग जाती कि हम ऐसा सोचते हैं, तो वो जेल के सभी कैदियों को जान से मार देता। अब बस देखते जाओ। कल की सुबह उसकी आजादी का आखिरी सूरज होगा। उसके बाद वो एक आम कैदी की जिंदगी जिएगा, जिसके पास ना ताकत होगी ना ही गर्लफ्रेंड। केन सुनो, जरा इसे पकड़ना प्लीज, और लड़ाई से ठीक पहले इसे मुझे लौटा देना। भूल कर भी इसे मत खोलना, वरना हवा, बारिश, लहरें, बिजली सब तबाही मचा देंगे। तुम मुझसे नाराज क्यों हो जाने मन? तुमने जिस टाइम पर बुलाया था मैं ठीक उसी टाइम पर आया, और अपने साथ तुम्हारे मनपसंद गुलाब भी लाया हूँ। सच में तुम किसी काम के नहीं हो ओलिवा। तुम तो बदमाश हो,
लालची हो, मक्कार हो, राक्षस हो, राक्षस। तुम धोखेबाज हो, एक नंबर की चालबाज, लड़कीबाज हो। तुम्हें जितनी गालियां दूं उतनी कम है। निकल जाओ यहाँ से ओलिवर। मारिया, प्लीज शांत हो जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम आज का दिन तो मूड खराब मत करो। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया। जाने मन। मारिया, ये क्या कह दिया तुमने? जाने मन, जाने मन। कह तो मैं सपना नहीं देख रहा। मैं बता नहीं सकता इस वक्त कैसा महसूस कर रहा। I love you. मारिया, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हारे लिए वो लड़ाई जीतूंगा मारिया, ताकि वो समझ जाए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। वो फीलिंग प्यार से भी पर करे मारिया। तुम ठीक तो हो? हाँ? कल से देख रहा हूँ तुम इसे लेकर बैठे हो। इसे कान से लगाकर क्या सुन रहे हो? तुमने हमें हवा, पानी, बारिश, लहरों की कहानियां सुनाई तो सुनकर हम ये जानने के लिए बेताब हो गए कि इसमें क्या है। इसमें है हिम्मत। क्या कहा? हिम्मत है? सही सुना आपने। इसके अंदर सिर्फ हिम्मत है। याद है जब दुनिया में सबसे बड़ा तूफान आया था? अगले ही दिन मुझे अमेरिका के लिए निकलना पड़ा। क्या तुम्हें ये वहां ऊपर मिला? मतलब कल तुम पूरी रात इसे लेकर ऊपर खड़े थे। जानते हो तुम्हें लोग इस टापू का सबसे कमजोर लड़का कहते हैं। शुक्रिया। और जानते हो तुम सबसे बहादुर हो। आज जेल में कुछ बदला बदला सा है। ये एक ऐसा जेल है जहां 4000 से भी ज्यादा कैदी हैं, पर आज कोई भी गार्ड ड्यूटी पर नहीं है। देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे जेल में एक भी कैदी नहीं है। चलो आ जाओ, वक्त हो गया। तुम्हें क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मिस्टर ओलिवा। मुझे तो लगता है मिस्टर सेकंड ही जीतेगा। सुना है मिस्टर ओलिवा अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है। मतलब वो सच में है? पता नहीं, आज पता चल जाएगा। वैसे तो कैदियों को जेल में एक दूसरे से बात करना मना है, पर आज गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं है, इसीलिए आज जेल में कुछ ऐसा माहौल है। वो आ गया, देखो आ गया। आज कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा।
प्रेसिडेंट, उसे हराए बिना मत लौटना। दुनिया का सबसे महान लुटेरा। हर कोई इनकी लड़ाई देखने के लिए बेताब है। देखो, कैदी तो बेताब होते ही हैं, पर अगर इस बीच किसी कैदी ने भागने की कोशिश की तो भाग जाए। मैं आज सिर्फ लड़ाई देखूंगा। आज मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकता। ओलिवर! ये क्या? ये क्या लेकर आ रहा है? वॉटन! हाँ, देख रहा हूँ। वो उसे अपने साथ लाया है। ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये तो पूरा बिस्तर ले आया। आखिर ये करने क्या वाला है? शायद उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर लेटी है। सुना है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। यकीन नहीं होता कि वो सच में है। ये दिखने में कैसी है? दिख रही है क्या? नहीं यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाओ हमें। ये कैसे? ये उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे देखना बंद करो और जाकर लड़ो। ये है ओलिवा की गर्लफ्रेंड मरिया, और इसे देखने के बाद मुझे यकीन है वहां खड़े 4000 कैदियों के मन में एक ही ख्याल आया होगा कि जिस दिन वो जेल से निकलेंगे और इस दिन की बात करेंगे तो इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहेंगे। पर एक बात से तो सब सहमत होंगे, और वो ये है कि भारी शब्द भी इसके आगे बहुत हल्का लगेगा। ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? ये तुम्हें घूर नहीं रहे, बस तुम्हें देखकर थोड़े हैरान है मारिया। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। इन्हें पागल लगती हूँ क्या? इन्हें कहाँ से मैं खूबसूरत लगती हूँ? तुम्हारे बारे में हर चीज खूबसूरत है जाने मन। यहाँ सभी खड़े मेरी बात से सहमत है। यहाँ 4000 लोग सिर्फ ये देखने आए हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने सही कहा ना भाइयों? उसका सूट वही का वही है। ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा। अब पता चला ओलिवा कौन है। उसे कोई हरा नहीं सकता। मुझे जाना पड़ेगा मारिया। इन लोगों को पता तो चले तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ताकतवर है। बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। अफसोस तुम्हें हारते देखेगी। काश ऐसा होता दोस्त। वैसे बलि का बकरा बनने के लिए शुक्रिया। अब मेरी ताकत देखो। हम दोनों ही अपनी ताकत आजमाने के लिए किसी न किसी को लेकर आए हैं। ये जार तो वही है। ये हिम्मत का तोहफा है। वो उसे खोल रहा है।
इतना काफी है। खेल शुरू करें। मिस्टर ओलिवर, मैं चाहता हूं कि तुम इस बैंडाना का दूसरा कोना कस के पकड़ो। लूजर लूज, बचपन याद आ गया। मैं बहुत खेला करता था। लूजर लूज। 16वीं सदी में जब दो यूरोपियंस के बीच ताकत का अंदाजा लगाना होता था तो वो रुमाल की मदद लेते थे। दो आदमी एक हाथ से रुमाल को कसकर पकड़ते थे और दूसरे हाथ से हमला करते थे। इस खेल के नियम बहुत ही आसान है। जिसने रुमाल छोड़ा वो हार गया। हारने वाला सिर्फ ये खेल नहीं हारता, वो अपनी इज्जत भी खो देता है। वैसे ये खेल तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से आदमी रुमाल को पकड़ता है, उससे पता लगता है कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी इज्जत दांव पर है। इस खेल में जो दिखता है वही होता है। तो तुम हो जेके वारू। तुमने अपने दादा से मुकुगारे स्टाइल निंजुत्सु सीखा है ना? यार तुम सवाल बहुत पूछते हो अनचेन। तुम्हारे हैंड स्टैंड के बारे में भी सुना है। 5 उंगलियों से शुरुआत करते हो पर सिर्फ अंगूठे से पूरे शरीर को उठाते हो। इस तकनीक से उंगलियां मजबूत हो जाती। तुमने रुमाल वाला खेल चुना क्योंकि तुम जानते हो उंगलियों में कितनी जान है। सही कहा ना? किसी और तरीके से लड़ना हो तो हम खेल को बदल सकते हैं, पर जहाँ तक रुमाल वाले खेल की बात है, तुम्हारी उंगलियां भी कहाँ कमजोर है। मेरे छोटे से टापू पर तुम्हारे किस्से बड़े मशहूर हैं। एक हाथ से सिक्के को 4 बार मोड़ना, दूसरे हाथ से पेड़ का कैन खोलना, पेड़ तोड़ते वक्त कुल्हाड़ी के साथ पेड़ को जड़ से उखाड़ देना, और लोहे के कील को अंगूठे से मोड़ने वाली कहानी भी सुनी है। ठीक है, बहुत तारीफ कर लिया। तुम भी मेरे पीछे पता लगाते हो ना? बताओ खेल बदलना है या नहीं? अब तो यही खेल खेलेंगे दोस्त। एक बार फिर सोच लो, शुरू करें? क्यों नहीं, बहुत इंतजार किया इस पल का। मैं समझ गया था, अमेरिका के इस महान फाइटर को मैं जितनी भी जोर से मार लूं, उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। पर उसे मारकर नहीं हराना था। वाह, सीधा जबड़े पर लगा। मारना मेरा मकसद नहीं है, मुझे तो बस उसकी उंगलियों से बैंडाना छुड़वाना है। बस किसी तरह वो भूल जाए या उसके हाथ से वो कोना छूट जाए, उसके बाद ये जीत मेरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओलिवा का शरीर हवा में है, फिर भी उसने बैंडाना 2 उंगलियों से पकड़ा है, और दूसरी तरफ गेवारू ने बैंडाना को दोनों हाथों से पकड़ा है। ओलिवा में कितनी जान है। अरे रे, चीटिंग करोगे तो नहीं खेलूंगा। बैंडाना को दोनों हाथों से इतना जोर से पकड़ा, ये चीटिंग नहीं तो क्या है? जिन्होंने भी ये नियम बनाए हैं आज कब्र में बैठकर अपने सिर पर हाथ मार रहे होंगे। चलो, तुमने अपना तरीका बदल लिया तो मैं भी बदल लेता हूँ। घबराओ मत, बैंडाना को पकड़ने का मेरा स्टाइल अलग है, बहुत ही अलग। चलो, तुम्हारे लिए मैं इसे इस तरह पकड़ता हूँ, चलेगा ना दूर? छोटी उंगली से लगता है इसे अपनी पकड़ पर पूरा भरोसा है। ये क्या करने जा रहा है? उसने एक भी झटका दिया तो वो गया। या फिर ये कोई चाल है? कहते हैं उस जमाने में लोग कुछ खाते या पीते वक्त अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद ये देखने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन
छोटी उंगली ना इस्तेमाल करने की भी वजह थी। वो ग्लास भी कुछ इस तरह से पकड़ते थे। ये रिवाज कीमती मसालों को बचाने के लिए बनाया गया था। उस वक्त मसाले सोने के भाव पर बिकते थे, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे उठाते थे। अगर छोटी उंगली भी गीली हो जाती तो ज्यादा मसाला उंगली पर चिपक जाता और मसाला बर्बाद होता। इसलिए ग्लास को इस तरह पकड़ने का रिवाज बन गया। अब समझे ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इज्जत तो समझते हो ना। तुम्हारे जीतने से सिर्फ तुम्हारी नहीं जापान की भी इज्जत बढ़ेगी, और यकीन है कि तुम्हारे देश में भी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता होगा। कब तक अपने दोनों हाथों से बैंडना को पकड़कर अपने देश को शर्मिंदा करोगे? इज्जत प्यारी है ना, तो वॉरियर की तरह इज्जत से लड़ो।